हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम आज नाटो के बारे में जानने वाले हैं। ऑल अबाउट नाटो। नाटो होता क्या है, नाटो के ऑल थिंग्स जो भी है नाटो के अंदर। तो नाटो का सबसे पहले नाटो का पूरा नाम जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेस्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हिंदी भाषा में हम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं। और इसकी जो स्थापना किया गया वो 12 संस्थापक देशों के साथ अमेरिका के वाशिंगटन शहर में 4 अप्रैल 1904 ईस्वी को 1949 4 नहीं 1949 ईस्वी को इसका निर्माण किया गया। ठीक है, इस 12 देश में फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शामिल हैं। और ये जो संगठन बनाया गया था, ये संगठन सेना के लिए काम करता है। सेना के लिए काम करता है, और इससे काम क्या है वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, और ये जो है इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है। और वर्तमान समय में इसके अंदर 30 देश आ चुके हैं, 30 देशों का समूह हो चुका है। और नोटो जो है वो सामूहिक सामूहिक सिद्धांत के पे काम करता है। इसका कहना ये है कि मतलब इसका एक कोड है कि अगर इसके एक देश पे आप हमला करते हैं तो ये तीसों के तीसों देश पे हमला माना जाएगा। ठीक है, और इसका इसमें अंदर जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी बारे में विचार किया जाता है, वो 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर, मतलब कि कोई 30 देश में से कोई भी एक देश अगर बोल दिया कि हम इससे सहमत नहीं है, तो वो बिल पारित नहीं होगा। ठीक है, और इसकी एक खास बात ये भी है कि ये विश्व में जितना सैन्य खर्चा जो होता है, उसमें उससे भी 70% अधिक ये लोग खर्चा करते हैं सैन्य सुरक्षा पे। जिसमें से अमेरिका तो अकेले ही सबसे ज्यादा जितना भी यूरोपीय देश है उससे अधिक खर्चा करता है। यूरोपीय देश जितना भी है सबसे ज्यादा खर्चा करता है। वैसे भी अमेरिका का जीडीपी बहुत अच्छा है, तो वो कर भी सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो सामने अभी स्क्रीन पे है, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रेजरी ऑर्गेनाइजेशन का, नाटो का ये सिंबल है। मतलब कि इसी से इसको दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब नाटो को बनाने का उद्देश्य क्या था? एक्चुअल में नाटो को बनाने का उद्देश्य था कि राष्ट्रों की, जितना भी स्वतंत्र राष्ट्र है, उसको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, या फिर सुरक्षा की गारंटी देना। मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे देश हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसको मतलब कि जिसके अंदर सुरक्षा का कोई खास ये नहीं है। तो मतलब वो छोटे देश हैं, उनको खाने के लिए तो ठीक से है ही नहीं, वो सुरक्षा क्या करेंगे? तो इसके लिए जो है सो मेन ये लोगों ने एक नाटो का निर्माण किया था, जिससे वर्तमान और भविष्य में और ये जो नाटो है, ये नाटो वर्तमान और भविष्य में के लिए उपकरण, मतलब कि अभी तो पहले था ना कि तीर धनुष से लड़ाई करते थे। अभी तो उपकरण उपकरण मतलब कि जो भी फाइटर जेट्स हो गए, उसके बाद मतलब बहुत सारे मशीन गन्स हो गए। तो ये सब का मतलब कि चाहिए अभी के युद्ध करने के लिए। तो उसके लिए जो है सो नए नए उपकरण का निर्माण करना, ये भी नाटो का एक मतलब कि रूल है कि हम नए नए उपकरण का निर्माण करेंगे वर्तमान और भविष्य के रक्षा के लिए। ठीक है, और इनका एक और सिद्धांत है कि हम सभी देश एकजुटता और सामंजस्य की भावना के साथ रहेंगे, कि मतलब कि कभी अलग नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे से जल्दी झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो है स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर शांति सुनिश्चित करता है। मतलब कि जो भी किसी भी देश का जो भी कानून है, जो भी वहाँ के लोग हैं, वहाँ का अधिकार है, उस सभी को देखते हुए ये सुनिश्चित करता है कि हाँ, यहाँ पे ये होना चाहिए, ये की नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो देश है ये मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करता है कि हम किसी देश को रक्षा प्रदान कर सकें। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन द सेंस समझ सकते हैं आप लोग कि बहुत ही ज़्यादा रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि आतंकवाद अगर और मेन आतंकवाद पे आया, तो आतंकवाद, ये जो नाटो है इसको ये स्वीकार नहीं है कि आतंकवाद किसी रूप में इस पे अटैक करे, या फिर आतंकवादी को कोई देश सपोर्ट कर रहा है, वो इसको इसके अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, और ये जो है समुद्र समुद्र से संभावित खतरों के लिए ये बहुत ही ज्यादा सहयोग करता है। ये जो है
समुद्र से जो मतलब कि मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जैसे कि कोई लुटेरा आ गया, कोई चीज़ लूट के लेके चले गया, या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि समुद्र के अंदर घटना है, तो उसके लिए ये जो है सो मतलब कि पूरा सहयोग करता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में मतलब कि जो भी उससे इससे हो पाता है, वो मतलब उतना दम लगा के ये करता है कि हाँ, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये पूरा। और ये मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक रक्षा प्रदान करता है। संकट की स्थिति में कोई भी मतलब कि सुरक्षा हो, जो भी उससे हो सके, वो प्रदान करता है। ठीक है? और ये जो देख रहे हैं आप, यही है अपना नाटो के जो पहला मतलब कि समिट हुआ था नाटो का, तो उसमें ऐसा ही हुआ था। उसके बाद नीचे जो है वो शायद 28 या 30वां है, ठीक है? सॉरी ये प्रेजेंट टाइम का है, ओके। और ऊपर वाला जो है वो 28 या 30वां है, ठीक है? और नाटो अभी तक जो अभियान और मिशन किया है, उसके बारे में जानते हैं कि मतलब नाटो इतना अभी तक इसका 70 सम्मेलन हो चुका है, तो ये नाटो काम किस चीज़ पे करता है? इतना क्या-क्या चीज़ पे काम किया है? तो नाटो जो है अफ़गानिस्तान में जो है सो गैर युद्ध मिशन का नेतृत्व किया हुआ था, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर ये गैर युद्ध मिशन क्या है कि इसके अंदर ये सुरक्षा बलों मतलब कि समझ गए आप, सुरक्षा के लिए जितने भी कर्मी होते हैं, साथ में जितने आर्टिलरी गन होते हैं, जो भी मतलब कि फाइटर जेट्स होते हैं, इसको मतलब कि प्रोवाइड अच्छा करना मतलब कि जो भी हो सके, मतलब जितना भी अच्छा से अच्छा कर सके वो। उसके बाद संस्थानों को प्रशिक्षण, जो भी वहाँ के संस्थान हैं, जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रशिक्षण देना कि हाँ, ये गन कैसे चलाते हैं, ये कैसे करते हैं, मतलब नया-नया चीज़ के बारे में बताना। तो इसी सब के बारे में सलाह सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है? बाद में ये गैर युद्ध मिशन को चेंज करके संकल्प सहायता मिशन लाया गया। रिसोल्यूट सपोर्ट मिशन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है? और इसके माध्यम से कुछ-कुछ चीज़ों पे सहायता प्रदान किया गया, जैसे कि योजनाओं को समर्थन प्रदान करना। जैसे कि देश में मतलब अफ़गानिस्तान लेट अस कंसिडर अफ़गानिस्तान के बारे में, तो अफ़गानिस्तान में कोई एक योजना लागू किया गया, ठीक है? तो उसको ये समर्थन देता है कि हाँ, हाँ, ये होना चाहिए, ठीक है? दूसरा हो गया प्रोग्रामिंग और बजट को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। और इसका ये मतलब कि ये मानना है कि जो आप जितने देश में खर्चा कर रहे हैं, जो भी आपके देश का बजट है, उसको आप पारदर्शी रखिए, मतलब कि सभी के सामने लाता है, ठीक है? और ये भी जवाबदेही सुनिश्चित करता है कि अगर कोई उससे मतलब कि माँगता है कि हाँ, ये ऐसा इसमें इतना नहीं खर्चा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो इसका भी जवाबदेही देता है कि हाँ, कैसे हमें इतना खर्चा हुआ, ठीक है? कानून के शासन और सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देना। कानून के शासन और सुशासन क्या हुआ कि कानून अगर बना है, किसी भी देश में का कोई भी कानून है, तो उसको सपोर्ट करना जो हाँ, ये अगर ये ऐसा है और ऐसे किए हैं, मतलब कि ऐसा मतलब कि कोई किसी ने कोई गुनाह किया हुआ है, ठीक है? और इसके कानून के अनुसार ये गुनाह है, तो ये है, तो इसको ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये उत्पादन, भर्ती, प्रशिक्षण, प्रबंधन और कर्मचारी के विकास के लिए भी काम करता है। उत्पादन जानते ही हैं आप लोग, भर्ती मतलब हो गया कि आपको जैसे कि सैन्य में भर्ती लेना, तो उसके लिए जो भी खर्च लगेंगे, ये सब पे काम करता है। प्रशिक्षण किस तरह से कैसे काम किया जाता है, ये सभी चीज़ों पे ये संकल्प सहायता मिशन जो है काम करता है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये जो है नाटो का पहला अभियान मिशन था। दूसरा आ जाता है आपको नोटो का जो है सो कोसोवा। कोसोवा में शांति सहायता अभियान, ये कज़ाकिस्तान के अंदर आता है। 1900 जून 1999 में शांति सहायता अभियान का नेतृत्व किया हुआ था नाटो जो है वो शांति सहायता अभियान मिशन का जून 1999 में नेतृत्व किया हुआ था। अब ये कोसोवा में उसके बाद उसने एक फ़ोर्स का गठन कर दिया। कोसोवा में एक फ़ोर्स का गठन कर दिया केएफओआर। केएफओआर फ़ोर्स ये वो फ़ोर्स हैं जो वहाँ के जो मतलब कि नेचुरल लोग हैं, मतलब कि उसको सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है। साथ में शांति बनाने के लिए वो वहाँ पे काम करता है, ठीक है? अब ये नोटो जो है उसके अलावा उसका जो नोटो का जो अगला अभियान मिशन हुआ था, वो सी गार्डियन। ये सी गार्डियन क्या है? सी गार्डियन है समुद्री सुरक्षा मिशन है, मतलब जिसके अंतर्गत समुद्र के अंदर जो भी मतलब कि बहुत सारे ये होते हैं, लड़ाई होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि छीना-झपटी जिसको कह सकते हैं, मतलब कि
टेरर अटैक हो जाता है। तो ये सब को मतलब कि ध्यान में रखते हुए सी गार्जियन नाम का एक मतलब ये तैयार किया गया, फोर्स तैयार किया गया जो समुद्र को सुरक्षा देता है, ठीक है। और वर्तमान में ये भूमध्य सागर के में तैनात है, ठीक है। भूमध्य सागर में तैनात है। ये 7 कार्यों पर संबंधित कार्य करता है, बट 3 इसमें मतलब कि मेन पॉइंट्स हैं इसके काम करने का, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये कजाकिस्तान का कोसोवा शहर है। तो अभी हम इसी के बारे में बता रहे थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि समुद्री सुरक्षा कार्यों से संबंधित मतलब कि समुद्र की सुरक्षा में क्या क्या कार्य करता है ये, मतलब कि ये जो हम जो यहाँ पे जाने हुए थे, सी गार्जियन जो है वो समुद्री सुरक्षा में क्या क्या काम करता है। तो ये जो है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई योगदान, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करता है। क्या करता है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करता है। साथ में समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को का निर्माण में योगदान। ये समुद्र में जो कोई भी सुरक्षा जो है उसमें जो योगदान हुआ, जितना ज्यादा से ज्यादा योगदान हुआ तो उसको ये मतलब बढ़ावा देता है, ठीक है। सामूहिक विनाश, हथियारों का प्रसार और परिवहन के साथ तैनाती को भी रोकना, मतलब कि जैसे कि सामूहिक विनाश का मतलब हो गया कि जैसे कि कहीं पे परमाणु बम गिरा दिए 4-5, तो पूरा वहां पे पूरा का पूरा विनाश हो गया। कुछ ऐसे ऐसे विनाशकारी अभी बन रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बम हो गया। लाइक ऐसे ही बहुत सारे मतलब कि विनाशकारी हथियार बनाए जा रहे हैं जिसके द्वारा मतलब पूरा विनाश हो जाएगा। तो उस पे जो है सो रोकथाम करना, ठीक है। और उसका नाटो का जो अगला मिशन था वो अफ्रीका संघ के मतलब अफ्रीका संघ के अंदर काम किया था। आप उसमें अफ्रीका, अब पूछेगा अफ्रीका संघ क्या है, तो अफ्रीका संघ का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ और आगे मैं इसके बारे में बता दूंगा कभी और नेक्स्ट वीडियो का किसी में। अफ्रीका संघ जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है और अफ्रीका संघ के अंदर 55 देश शामिल है। जैसे कि इसमें 30 देश शामिल है, वैसे ही उसमें 55 देश शामिल है, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया था, नाटो ने परिचालन में समर्थन किया था। परिचालन मतलब होता है कि एक देश से मतलब कि जैसे कि व्यापार कर रहे हैं हम, ठीक है। और व्यापार में कोई भी जो आके लूटपाट कर रहा है तो उसमें सुरक्षा प्रदान करना, समर्थन प्रदान करना, ठीक है। अब कोई भी चीज निर्माण हो गया, कोई भी चीज निर्माण को लेके ये सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, समर्थन देता है अफ्रीकी संघ को। साथ में इन्होंने नाटो ने एक फोर्स का गठन किया, एएसएफ, अफ्रीकी स्टैंड बाय फोर्स। इसका स्थापना कर दिया क्योंकि मतलब कि कोई भी परिचालन में या फिर किसी भी चीज के लिए दिक्कत अगर होता है तो ये इस फोर्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो जितने भी देश हैं ये आगे आ जाते हैं आपको नोटो के अंदर, 30 देश। अब आते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड अपना ये है कि नोटो के समक्ष सुरक्षा और चुनौती। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर कोई भी चीज बनता है तो उसके सामने कुछ ना कुछ चुनौतियां आती ही आती हैं। जैसे कि इसके अंदर एक चुनौती आया था आतंकवाद, जो कि सबसे बड़ा चुनौती था, ठीक है। तो आतंकवाद से निपटना इसके लिए चुनौती था। दूसरा, परमाणु हथियार। बहुत सारे देश के पास अभी मतलब परमाणु हथियार है और ये जो परमाणु हथियार है ये इसके लिए बहुत बड़ा चुनौती है। इसलिए चुनौती है कि कहीं किसी ने गिरा दिया तो वो वहां का पूरी विनाश हो जाएगा, इसी कारण। दूसरा ये। तीसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्या हुआ कि कोई भी आतंकवादी टेररिस्टिक ग्रुप मतलब कि कहीं पे अटैक कर रहा है तो उसके बॉर्डर के पास वो लगा देते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, जिससे वो जो मिसाइल फायर करता है उसको वो हवा में ही खत्म कर देता है। उसी को कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद आता है साइबर हमले। साइबर हमले में आता है कि अगर कोई भी डेटा रखा हुआ है कहीं पे, किसी चीज के बारे में जानकारी है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी मिलिट्री है, कोई भी फोर्स है, उसके बारे में कोई भी जानकारी हम रखे हुए हैं किसी सिस्टम में, और कोई भी इंटरनेट हैकर जो है वो उसको चुरा लेता है और उसका मिसयूज करता है, उसी को साइबर हमला कहते हैं। तो ये भी इसके लिए एक चुनौती था। उसके बाद आ जाता है ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला जोखिम। ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला जोखिम मतलब कि बहुत सारे, जैसे कि कहीं पे ऐसा हुआ कि जैसे कि हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि कहीं पे बहुत सारा ये बम रखा हुआ है और वो अपने आप फट जाता है, अपने आप किसी रिएक्शन के कारण, किसी चीज के कारण फट जाता है। तो ये भी एक इसके लिए जोखिम ही था। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित चुनौती और प्रमुख। ये पर्यावरण से संबंधित मतलब हो गया कि जैसे कि अगर कहीं पे कोई ब्लास्ट कर दिया जाए तो उससे पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान होता है, तो एक इससे भी संबंधित हो। उसके बाद आता है आपको सैन्य अभियानों के दौरान मानव तस्करी। ये मानव तस्करी हो गया कि किसी भी देश से किसी भी आदमी को चोरी करके और दूसरे देश में ले जाके बेच देना।
हाँ, तो समझ ही गए हैं कि इसके अंदर मानव मानव तस्करी कैसे होता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट ये है कि ये अमेरिका सीनेट में भारत को भी सपोर्ट करता है। मतलब भारत को सपोर्ट कैसे करता है ये बता दे रहे हैं कि अभी जो है ना भारत को इसको नेटो नाटो के सहयोगी देश का दर्जा दे दिया गया है। अमेरिका सीनेट ने पारित कर दिया है कि भारत जो है हमारा सहयोगी देश है, ठीक है? तो बस नाटो भारत के लिए बस इतना ही है, उससे खास कुछ है नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगता है तो।